Hello everyone, myself Mini. Welcome to Lua Vines by Mini. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंजल नंबर्स. तो क्या है ये एंजल नंबर्स? बेसिकली आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई मैनिफेस्टर कोच हूँ या फिर मैं एंजल नंबर्स की एक्सपर्ट हूँ, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि मैंने एंजल नंबर्स को क्या समझा है. बिकॉज आई हैव सीन मैनी थ्योरीज जिसमें कुछ लोग तो कहेंगे कि येस एंजल नंबर अच्छा होता है ऑब्वियसली, बट कुछ लोग ना जैसे कुछ नंबर्स का बहुत ही स्पेसिफिक मतलब निकाल लेते हैं कि अगर आपको ये एंजल नंबर दिख गए तो आपको अवेयर हो जाना चाहिए ये वो. बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होता है, बिकॉज एंजल नंबर्स दिखते भी उन्हीं को हैं जो बिलीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, जो बिलीव करते हैं वाइब्रेशंस एंड एनर्जी पे. और एंजल नंबर्स दिख रहे हैं उसका मतलब तो आपको बस गाइडेंस है कि हाँ दे आर प्रोटेक्टिंग अस. सिंपली दे आर विद अस एंड दे आर प्रोटेक्टिंग अस. तो सिंपली अगर हमें एंजल नंबर्स दिख रहा है तो हमें लाइक सिंपली थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू गॉड या फिर थैंक यू एंजल्स कि आप मेरे साथ साथ ही चल रहे हो. बस इतना है. जैसे कि आप देखोगे 111 या फिर 4 टाइम जो 1 आता है 1111, तो उसका मतलब होता है कि आपका मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड होता है कि अवेकनिंग हो गई आपकी और आपकी मैनिफेस्टेशन रास्ते में है. आपने जो विश किया था वो आपको मिलने वाला है. और 222 या फिर 4 टाइम्स 2 का मतलब होता है कि या तो ये रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है आपके पार्टनर सोल पार्टनर्स से या ट्विन फ्लेम से. ओके, ट्विन फ्लेम पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी. तो बेसिकली 2 इज़ अबाउट रिलेशन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पार्टनर्स. ठीक है. थर्ड 3 नंबर होता है क्रिएशन, जैसे सॉरी क्रिएशन नहीं, क्रिएटिविटी के लिए कि आप अपनी इमेजिनेशंस को यूज़ करो और क्रिएटिव बनो अपने फील्ड में. ना कि बस कोई बोला और आप कर रहे हो तो अनदर थिंग. बट आप अपना माइंड यूज़ करो कि कितना आपको अच्छा लग रहा है, क्या करना अच्छा लग रहा है आपको. अगर आपको लगता है कि आर्ट करना पसंद है आर्ट करो, डांस करना पसंद है डांस करो, म्यूज़िक पसंद है वो भी करो, उसमें क्रिएटिविटी लाओ. या कोई जॉब भी कर रहे हो अपने में तो उसमें भी आप क्रिएटिविटी लाओ. तो मेरे को बहुत से नंबर्स का मतलब नहीं पता है और आई एम ऑल्सो सर्चिंग अबाउट दिस, बट मे बी 7 इज़ अबाउट मनी एंड 8 इज़ अबाउट अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग. बट मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ बेसिकली ये बताने के लिए कि जो मुझे लगता है कि एंजल्स आर गाइडिंग यू. और आपको जैसे होता है ना कि अगर आप लॉ ऑफ ग्रेविटी की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सिंपली बात करो तो हर जगह आपकी सेम ही थ्योरी रहेगी कि हाँ अट्रैक्शन मतलब कि मैं एक मैग्नेट हूँ, सामने कोई मैग्नेट है, जो वाइब्रेशन मैच हुई तो वो आपके पास अट्रैक्ट होगा. लॉ ऑफ ग्रेविटी का भी है ये, जो चीज़ नीचे मतलब कोई भी चीज़ गिरेगी तो नीचे गिरेगी, अच्छे इंसान हो या बुरे, जैसे द सीक्रेट में बताया है. ठीक है. तो एंजल नंबर्स का अगर आप सर्च करोगे तो वो सेम नहीं आता है. सबका आप अलग अलग देखोगे. 1 का किसी का कुछ और रहेगा, दूसरे का कुछ और रहेगा. एक तो पक्का कहेगा कि आपको अवेयर रहना चाहिए, एक तो सिंपली कह देंगे कि आप ध्यान लगाए थे इसलिए आपको 1-1 दिख गया. बट नहीं, आप ध्यान लगाते हो तो दिखता ही, ऑब्वियसली आप कॉन्सेंट्रेट करोगे कि 1-1 कहाँ है 1-1 कहाँ है तो आपको दिखेगा. ठीक है. बट कभी कभी आपको कोइंसिडेंटली दिखता है, पता चला आपने फ़ोटो क्लिक किया उसी टाइम था 1-1-1, आपको कोई मैसेज आया उसी टाइम था 1-1-1. तो और आपने पोस्ट डाली, आपके फॉलोवर्स हुए 1-1-1, तो ऐसे होते हैं. तो ये होते हैं एंजल नंबर्स जो आप इंटेंशनली नहीं देखते हो बट वो आपको दिख जाते हैं. ओके. तो कहाँ पे थी मैं? हाँ. तो एंजल नंबर्स का जो मीनिंग है तो मुझे लगता है जैसे कि हम लोग सर्च करते हैं, जैसे नंबर्स किसी के लिए हैं 2+2 4 होता है तो शायद किसी के चेयर का बिजनेस हो तो वो कैसे चेयर गिनेगा, 2 चेयर प्लस 2 चेयर 4 चेयर है मेरे पास. ठीक है. किसी का अकाउंट्स का बिजनेस होगा तो वो कैलकुलेट करेगा 2+2 4. तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सबके लिए ये चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती. तो हो सकता है एंजल नंबर्स भी सबके लिए अलग अलग काम करता हो. बट अब हम लोग इतने तो मतलब अवेकनिंग नहीं हुई है ना कि बस नंबर्स देखो और हमें उसका मतलब पता चल गया. तो हमें सर्च करना पड़ता है और सर्च कर करके भी हमें नहीं समझ में आता है कि क्या मतलब है इसका. अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है.
तो मैं ये तो आपसे कहूँगी कि अगर आपको दिख रहा है और आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जानने के लिए कि इसका मतलब क्या है, तो आप सर्च करो यूट्यूब पे कि 111 का स्पेसिफिक मतलब क्या है। बट बहुत ज़्यादा उसमें भी घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मतलब और एकदम से आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं वो तो एकदम नहीं पता चलने वाला है। बस इतना करो आप कि हाँ, जब भी आपको दिखे तो जस्ट से थैंक्स टू द यूनिवर्स कि आप मुझे गाइड कर रहे हो और आप हमेशा मेरे साथ हो। हेलो एवरीवन, सॉरी मैं थैंक यू बोलना भूल गई थी। मुझे ये वीडियो सुबह ही बना लेना चाहिए था, बट ड्यू टू कुछ वर्क आ गया था तो मैं भूल गई थी और अभी रात में बनाया एंड आई एम वेरी स्लीपी राइट नाउ। तो थैंक यू, आप ये वीडियो वॉच करने के लिए, मेरे को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। एंड ऑल्सो बस लास्ट में जाते जाते ये बोलना चाहूँगी कि आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए इस चीज़ का। अगर आपके मन में ओवर थिंकिंग होती है, डाउट चलता है कि मैं सही पाथ पे हूँ कि नहीं, सही चीज़ कर रहा हूँ कि नहीं, इफ़ एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं तो जस्ट रिलैक्स एंड से थैंक यू टू द यूनिवर्स एंड गॉड एंड एवरीवन कि यानी मैं सही पाथ पे हूँ, तभी तो एंजल्स आ रहे हैं मेरे सामने और वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे आर गाइडिंग मी एंड दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग मी कि मैं सेफ़ एंड सिक्योर रहूँ। मैं बाहर जा रही हूँ तो भी वो मेरे को दिख जाते हैं, कहीं पे भी, मोबाइल पे, कैसे भी। तो आप सही डायरेक्शन में तभी दिख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो गलत काम कर रहे हैं या फिर जो नेगेटिव वाइब्रेशन में है उनको एंजल नंबर्स दिख रहे हों, ऐसा तो नहीं होगा। और कहीं ना कहीं आप जब स्पिरिचुअलिटी में जुड़ते हो तो ही दिखता है। तो कहीं ना कहीं आप सही पाथ पर हो और बस अपने आप पे बिलीव रखो एंड थैंक यू।